हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ, प्लस टैरोट भी लाई हूँ साथ में। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी रियल फीलिंग्स आपके लिए क्या है, रियल इमोशंस आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थोड़ी सी मैं एनर्जीज कार्ड से देखूंगी कि आपकी एनर्जीज क्या है, ताकि आपको पता भी चल जाए कि हाँ भाई, ये मेरी ही रीडिंग है। ठीक है, और फिर देखेंगे कैंडल वैक्स से आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स टाइम एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स किस एनर्जीज में है, मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज को कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स बताइए मुझे, मेरे व्यूअर्स क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो आप इनसे चाहते हो कमिटमेंट, आप चाहते हो कि ये आपसे प्यार करें, आपका ख्याल रखें, आपसे बात करें। डिप्लोमेसी नहीं चाहते, आप चाहते हो रोमांटिक जेस्चर इनकी तरफ से आपके लिए हो, और डिवोटेड रहें, और आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन बढ़ जाए। आप चाहते हो पूरे दिल से, पूरे लॉयल्टी के साथ ये आपके साथ ये रिश्ते को निभाए। ठीक है, यहाँ पर है द मैजिशियन, तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप मैनिफेस्ट या तो आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, या फिर आप अफर्मेशंस दे रहे हो, या फिर आप ये रीडिंग सुन रहे हो, तो ये भी एक मैनिफेस्टेशन का ही काम कर रही है। ठीक है, तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको ये चाहिए अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो, आप साइकिक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके अंदर, बहुत इंट्यूशन आपकी बहुत सही गाइड करती है। ऐसा दिख रहा है कि आपको लगता है कि ठीक है, आज नहीं आ रहा है तो कल जरूर आएगा, या आज नहीं आ रही है तो कल ये वापस घूम फिर कर जरूर आएगी या आएगा, क्योंकि आपको इंट्यूशन हो रही है, आप फील कर पाते हो, और आपकी इंट्यूशन यहाँ पर सही भी है। ठीक है, क्योंकि आप, ऐसा नहीं कि गलत इंट्यूशन है, नहीं, आपकी इंट्यूशन भी यहाँ पर सही दिख रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं खुद को ना, आप कभी आपको लगता है कि हाँ ये आ जाएंगी चीजें, सब सही हो जाएंगी, कभी आपको लगता है कुछ भी ठीक नहीं होगा। मतलब कभी कभी आप बहुत ज्यादा लो एनर्जी में, बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट में हो जाते हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि एक विक्टिम सा फील करते हो कि आपके साथ कितना बुरा हुआ है, कितना गलत किया है, इन्होंने कितना झूठ बोला है, आपने क्या कमी छोड़ दी थी, क्या गलत किया था, इन्होंने कितना ज्यादा, मतलब आप ना बहुत विक्टिम सा फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको ऐसा लगता है आइसोलेटेड दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को लेकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। घूमने की कहीं हद तक खुद को संभालने की कोशिश की है आपने, हो सकता है इन्होंने आपको नो कांटेक्ट दिया, सेपरेशन दिया, बहुत कोशिश की आपने खुद को संभालने की, पर कहीं ना कहीं बहुत एंजाइटी फील होती है आपको, कई बार रात में या सोच सोच कर बहुत होपलेस से फील करते हो, बहुत हेल्पलेस सा फील करते हो कि अगर नहीं आया तो क्या होगा, या नहीं आई तो मैं कैसे रहूंगी इसके बिना, या कैसे रहूंगा इसके बिना, बहुत चीजें आपके माइंड में चलती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप ना अपनी फीलिंग्स में ही कह दो, बहुत कोशिश तो कर रहे हो कि निकल जाओ, इनके बारे में ना सोचो, या बहुत कोशिश कर रहे हो अपने ऊपर फोकस करने की, पर फिर भी आपको इनके थॉट्स आते ही हैं। बहुत कोशिश कर लो, बहुत ट्राई कर लो, फिर भी बहुत हेल्पलेस सा महसूस करते हो, बहुत होपलेस सा महसूस करते हो, खुद की फीलिंग से खुद से ही लड़ रहे हो, आप खुद से लड़ रहे हो। और समटाइम्स आप बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हो, मतलब किसी से बात करने का मन नहीं करना, हर किसी से रूडली बिहेव कर देना, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो। कभी कभी आपका मूड बहुत बहुत डिस्टर्ब हो जाता है जब भी आपको इनके थॉट्स आते हैं, ख्याल आता है, या आपको ऐसा लगता है ये किसी और के साथ खुश है, तो आपका मूड डिस्टर्ब हो जाता है। ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप जो भी करते हो पूरे पैशन से करते हो। अगर आपने इनसे प्यार किया है तो पैशन से ही प्यार किया है। अगर आपने, यस, आप इनके साथ पूरे दिल से थे, पूरे ऑनेस्टी से थे, पूरे लॉयल्टी से थे। ठीक है, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना कि आपके अंदर पैशन बहुत है इनके लिए,
बहुत ज्यादा पैशन से आपने रिश्ते को निभाया है, आज भी पैशन है, पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको लेकर सही नहीं सोचता या आपके बारे में सही नहीं सोचता या सोचती। ठीक है, आप ऐसा भी महसूस करते हो कि ये पहले तो ऐसे नहीं थे, अचानक से कुछ हुआ है, या तो इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग हुआ है, ऐसा आपको फील होता है, जो कि कहीं हद तक सही भी है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जीज में ये चीजें भी दिख रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते को नजर लग गई, किसी की बुरी नजर, या फिर कोई फीमेल लेडी है जिसका आपको पता है कि इसकी नजर बहुत खराब है, इसने नजर लगाई है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे गाइस यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, आप सेंस कर पाते हो, आप फील कर पाते हो, और जो कि राइट होता है। तो यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि आपकी हो सकती है। 5 नंबर, 13 नंबर, यहाँ पर 14 नंबर, यहाँ पर मुझे 1 नंबर और 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो 8, 1 और जो 5 नंबर निकला है, तो मे बी आपका मूलांक है, आपका भाग्यांक है, या फिर किसी भी तरीके से आपसे कनेक्टेड हैं ये नंबर्स। ठीक है, और जो बर्थ का हो सकता है, जैसे कि जो मैंने बताया आपको 13 नंबर, 14 नंबर, किसी भी तरीके से आप लोगों से कनेक्टेड दिख रहे हैं ये नंबर्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द पार्टनर्स रीडिंग। देखते हैं उनके आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, उनकी रियल फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चलिए मैं ये कार्ड्स रख देती हूँ और अच्छे से आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करते हैं। ठीक है, मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, और पार्टनर पे फोकस करना है, उनका फेस विजुलाइज करना है, उनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए कैसा महसूस कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स आपके लिए काफी ज्यादा इंटेंस मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। एक पता नहीं, अचानक से ये ना बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचने लगे हैं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा अफ्रेक्शन सा फील करने लगे हैं, बहुत ज्यादा आपकी तरफ एक अट्रैक्शन इनको खींचा चल, मतलब एक ऐसी एनर्जी इनको आपकी तरफ खींच रही है। ये चाहे ना चाहे बार बार आपके थॉट्स आना, बार बार आपके बारे में सोचना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत सोच रहे हैं आपको लेकर, आपके साथ कनेक्शन को लेकर, प्यार को लेकर, ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और पता है क्या सोच रहे हैं कि आप एक क्वीन की तरह हो या फिर किंग की तरह हो, मतलब जो जिसका दिल बहुत साफ है, जो किसी के लिए गलत नहीं सोचती या नहीं सोचता। मे बी जिसके साथ ये जुड़े या जिसकी वजह से आपको छोड़ा है, जिसकी वजह से भी, वो इंसान का दिल बहुत काला है, वो इंसान बहुत खराब है। तो इनको फील हो रहा है कि हाँ, आप सच्चे थे पहले भी और अच्छे थे, और आज भी आप सच्चे हो, आपका दिल बहुत साफ है, आप बहुत काइंड हार्टेड हो। आपने इन्होंने कितना गलत किया है आपके साथ, और आपने कितने बार इनको माफ किया है, और इतना माफ किया है कि आज ही कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को रियलाइज कर पा रहे हैं। आज ही कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, या मैंने कितनी बड़ी गलतियां की है अपनी लाइफ में ना। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत बेबस से दिखाई दे रहे हैं, बहुत लाचार से दिखाई दे रहे हैं। करंटली सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि मजबूर से, कि मजबूरी में किसी थर्ड पार्टी के साथ रहना है, कोशिश कर रहे हैं कि वहां से निकल जाए, पर मजबूरियां दिख रही हैं कि पहले तो इनकी इच्छा थी थर्ड पार्टी में रहना, थर्ड पार्टी के साथ रहना या उसके बारे में सोचना, पर आज कहीं ना कहीं मजबूर दिखाई दे रहे हैं, बहुत मजबूर है, बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए, आप ही के थॉट्स इनके माइंड में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आपके थॉट्स चल रहे हैं। खुद को बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड सा फील कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत जरूरत है खुद से भी सेल्फ लव करने की। आज तक तो ये बहुत ज्यादा रैशनल रहे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहे, या बहुत ज्यादा सेल्फिश रहे, पर सेल्फिश रहे हैं, पर कभी खुद से सेल्फ लवली प्यार नहीं किया इन्होंने, खुद से भी प्यार नहीं किया। आपसे तो खैर यहाँ पर पास्ट में पहले तो करते थे, फिर किया ही नहीं था, पर खुद से भी प्यार नहीं किया इन्होंने। आज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, सेल्फ लव की इनको बहुत जरूरत है, क्योंकि अनहील्ड दिख रहे हैं आपके पार्टनर। खुद पे ना
बहुत ज्यादा अपने को लेकर बहुत लो स्ट्रीम में, अपने को लेकर बहुत गलत गलत सोचते हुए, देख रहे हो फ्लेम कितनी कम है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि बस लाइफ चल रही है। ये हमेशा चीजें गलती करते हैं, इनसे गलतियां ही होती हैं, खुद को गलत फील करते हुए और गलतियां ही होती हैं ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवोटेड होना चाहते हैं आपकी तरफ, आपके लिए डिवोटेड होना चाहते हैं, सच्चे दिल से आपके साथ रहना चाहते हैं, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, पर इन्होंने विश्वास खो दिया है आपका। इनको ये भी लगता है कि आप इनको एक प्लेयर एनर्जी में देखते हो, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान विश्वास लायक ही नहीं है, या इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, आप ऐसा फील करते हो। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हो, इनके लिए नहीं सोचते हो आप अच्छा, इनको बुरा लग रहा है, ये सोच सोच कर इनको बुरा लग रहा है कि आप इनके लिए वैसा नहीं सोचते जैसा आपको सोचना चाहिए। ठीक है, पहले आप बहुत प्यार देते थे, आप इसलिए नहीं सोचते हो क्योंकि इन्होंने भी तो आपका विश्वास तोड़ा है, इन्होंने भी तो आपका दिल दुखाया है, ये चीजों का एहसास भी है इनको, इन चीजों का गिल्ट भी है इनको कि मैंने गलत किया था, अपनी बातों से, अपनी हरकतों से मैंने हमेशा उसको लेट डाउन ही किया है, आज इनको ऐसा फील हो रहा है। गाइस यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत घमंड था, बहुत ज्यादा घमंड था, घमंड था खुद को लेकर, घमंड था थर्ड पार्टी को लेकर, घमंड था अपनी खूबसूरती, हो सकता है इस चीज का, या अपने पैसों का, या फिर मुझे हर कोई पसंद करता है, इस चीज का घमंड था, घमंड तो था इनको। ठीक है, घमंड था, आज कहीं ना कहीं इनका घमंड मुझे टूटते हुए भी दिखाई दे रहा है, आज इनका घमंड टूटते हुए और खुद को बहुत अकेला सा महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आज इनका घमंड टूट चुका है, घमंड टूटा है, यूनिवर्स ने इनका घमंड तोड़ दिया है। आज ये आपको सॉरी भी बोलने को तैयार है, आज तक कभी सॉरी नहीं बोलते थे, कभी एक्सप्रेसिव नहीं थे, बस आप ही इनके पीछे भागा करते थे, और ये तो बस अपने जैसा किसी को नहीं समझ रहे थे, पर आज कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ट्रैप्ड सा फील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स में ही ट्रैप्ड है, बहुत परेशान सी एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत परेशान है, परेशान है जो भी इन्होंने आपके साथ किया उन चीजों को लेकर, परेशान है आपसे दूरियां बनाने की वजह से, परेशान है कोई नहीं है इनका अपना, ऐसा सोच कर भी, क्योंकि कोई वाकई में नहीं है इनका अपना, और परेशान, सबसे ज्यादा परेशान आपको देखकर है, यानी कि आप अब इनको चेस नहीं करते हो, आप अब इनको लेकर बहुत गलत सोचते हो, और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जैसे भी हो खुश रहने की, देखो हो सकता है आप परेशान भी हो, पर दिखा रहे हो आप कि मैं तो खुश हूं भाई, मैं लोगों को दिखा रहे हो, इनको दिखा रहे हो, या दोस्तों को दिखा रहे हो कि हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका वही जो दिखा रहे हो ना कि जो आपको फर्क नहीं पड़ता, या आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव करना स्टार्ट किया आपने, जो चीजें भी स्टार्ट की है, इनको इनको फर्क पड़ रहा है उन चीजों से। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आपको स्टॉक करते हैं, ये आपको हाँ स्पाई करते हैं, दिख रहा है आपके बारे में, आपके लिए इंटरेस्टेड है, आपके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड बहुत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप कभी इनसे बात करोगे क्या, इनके मन में यही सवाल चलता है, कभी आप इनसे वैसा रिस्पांस दोगे क्या जैसे ये आप पहले दिया करते थे, पहले कितना प्यार करते थे, क्या आज भी आप इनसे प्यार करते हो, क्या प्यार करोगे आप इनसे, यही चीज इनके माइंड में चल रही है। क्या आप इनसे कभी प्यार आपने किया था, अगर किया था तो आप क्यों बदल गए इतना, क्यों आप इनको प्यार नहीं कर रहे हो, ऐसा इनके माइंड में चलते हुए दिखाई दे रहा है। कभी तो इनके लिए सोचो, कभी तो इनसे प्यार करो, इनको ऐसा लग रहा है कि कभी तो आप इनके लिए डिवोटेड थे, कभी तो आपने इनसे इतना सच्चा प्यार किया था, आज आप क्यों बदल गए, आज आप किसी और के साथ कैसे आगे बढ़ गए, आज आप इतना खुश कैसे रह रहे हो, तो वो चीजें इनके माइंड में चल रही है कि क्या आप अब इनसे प्यार नहीं करते, क्या आप अब सच में इनको मौका नहीं दोगे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब इंटरेस्टेड नहीं हो और आप मौका देना नहीं चाहते हो इनको, मे बी आप सच में इन पे इंटरेस्टेड नहीं हो और मौका नहीं देना चाह रहे हो, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनको एक मौका चाहिए आपसे। ठीक है,
एक मौका चाहिए दोबारा से रिश्ते को सुधारने का, एक मौका चाहिए दोबारा से इस रिश्ते में काम करने का, क्योंकि ये चीज़ों को सुधारना चाहते हैं आज कहीं ना कहीं पूरे दिल से ना, ये चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये सेपरेशन इनसे नहीं सहा जा रहा है। ये दूरियां जो, हाँ, इन्हीं की वजह से आई, जो इन्होंने ही दी, पर नहीं सही जा रही है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप भी अब ईगो में आ चुके हो, अब आप कुछ सुनने को, कुछ समझने को ही रेडी नहीं होगे। ये अज्यूम कर रहे हैं ये चीजें, ठीक है, जरूरी नहीं है, हो सकता है आप सुनने को भी तैयार हो, आप चाहते हो कि एक बार सुनो और दोबारा से आए, माफी मांगे तो मैं माफ भी करूं, पर ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत दिल दुखाया है, गलत तो किया है, तो ये सोचना भी जायज है, क्योंकि गलत तो किया है, इंसान रिग्रेट फील कर रहा है, इनको पता है ना कि इन्होंने गलत किया और आप गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दूरियां इनको चुभते हुए दिखाई दे रही हैं, बहुत चुभ रही हैं ये दूरियां। अब ये दूरियों को नजदीकियों में कैसे बदले, क्या करें, सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको जो ये इन्होंने घाव दिए ना, जो आपका दिल दुखाया, आपको घाव दिए, आज आज इनको भी घाव लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत खुश है, इनकी लाइफ में बहुत एंजॉयमेंट है, इनको भी घाव सा फील हो रहा है। गाइस मुझे यहाँ पर फोन नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 4, 22, 13, या फिर, या ये कुछ नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फोन नंबर बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है। मे बी देखो, यहाँ पर राहु काल चल रहा था इनकी उसमें, या फिर राहु की एनर्जीज की वजह से ये इतना ज्यादा घमंडी हो गए थे, या कुछ भी देख रहे थे, ठीक है, कुछ भी देख रहे थे, कुछ भी सोच रहे थे, अपना जैसा किसी को नहीं सोच रहे थे, क्योंकि मुझे यहाँ पर राहु की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। जो इनको गलतफहमी हो गई थी ना, जो अपने को अपना जैसा तो कुछ समझ ही नहीं रहे थे, पर आज मुंह के बल गिरे हैं, मतलब बोलते ना चने के झाड़ में चढ़ गए थे, ये इतना अपने को लेकर बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड्स में खुद को देख रहे थे, अपना जैसा किसी को नहीं समझ रहे थे, पर वही चने के झाड़ से आज नीचे गिर गए हैं और पटक के गिरे हैं। तो आज इनको समझ में आ रहा है कि भाई कुछ नहीं है, ये अपने को बहुत स्मार्ट समझते हैं, अपना जैसा किसी को नहीं समझते, बट ये कुछ भी नहीं है। आज इनको रियलाइज हो रहा है ये चीजें भी, ठीक है, रियलाइज हो रहा है, तो अकेला सा महसूस कर रहे हैं, बुरा सा महसूस कर रहे हैं। इनको आईना दिख गया है बेसिकली, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं ना, आईना दिख गया है इनको, पता चल गया है कि ये क्या थे, ये क्या कर रहे थे, ये क्या है, ठीक है। मुझे यहां पर इनिशियल की बात करूं तो मुझे सी दिख रहा है, बी दिख रहा है, पी दिख रहा है, के दिख रहा है, एल दिख रहा है। यही कुछ इनिशियल्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं। मे बी आपके हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं, कास्ट में, सरनेम में हो सकता है, कैसे भी। एम भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।